नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक बैंक का नाम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा, वो है सिलिकॉन वैली बैंक। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये बैंक छाया हुआ है। बड़े सारे न्यूज़ आर्टिकल आपको मिले होंगे जिसमें लिखा होगा सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्सेस, बिगेस्ट बैंकिंग फेल्योर सिंस 2008। तो आखिर ये सारा है क्या, इसको थोड़ा सा आज हम लोग डिटेल में समझते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो इसका हिस्ट्री ऐसे है कि 1983 में जॉर्ज बेकर साहब ने इस बैंक की स्थापना की थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक सिटी है जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जितनी बड़ी कंपनी है सबका ऑफिस और हेड क्वार्टर आपको वहाँ पे मिल ही जाएगा। ठीक है। तो जॉर्ज बेकर साहब ने इसकी स्थापना 1983 में कैलिफोर्निया में की थी, सिलिकॉन वैली बैंक का। अब हुआ क्या था कि इन्होंने देखा कि जितनी भी बड़ी कंपनी है उनको तो लोन इजीली मिल जाता है, लेकिन जो स्टार्टअप सब होते हैं उसको लोन लेने में बड़ा दिक्कत होता है। इन्होंने उस एरिया को टारगेट किया था। तो सिलिकॉन वैली बैंक जो मेनली ये जो बैंक है ये मेनली स्टार्टअप को लोन देती है। अब बात करते हैं कि ये फेल क्यों हुआ। ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बैंक काम कैसे करता है। तो मान लीजिए कोई आदमी है, वो अपना कुछ पैसा बैंक में जमा करता है, तो बैंक उसको कितना, मान लीजिए 4% इंटरेस्ट उसको ऑफर कर रही है। ठीक है। वही सेम पर्सन अगर बैंक से लोन लेने के लिए जाएगा तो बैंक मान लीजिए 14% इंटरेस्ट पे उसको लोन देती है। तो ये जो बीच का जो 10% है ये बैंक का प्रॉफिट है, यही बैंक की असली कमाई है। ठीक है। 4% आपको इंटरेस्ट दे के आपसे पैसा लेती है, और जब आप उसी बैंक से पैसा लेने आओ तो आपको 14% पे वो पैसा आपको देती है, कर्ज देती है। ठीक है। तो ये बीच वाला उसका कमाई हो गया। अब हुआ क्या था कि मेनली दो रीजन है इस बैंक के फेल होने के। ठीक है। पहला तो रीजन ये है कि जितने भी टैक्स रिलेटेड कंपनी है उनका शेयर काफ़ी ज़्यादा हिट कर गया था। और दूसरा जो रीजन है कि जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका के, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, आरबीआई रेपो रेट डिसाइड करता है ना, बढ़ाते जाता है, सेम ऐसे ही अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, उसका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, पहले से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ये मेन दो रीजन बताए जा रहे हैं इस बैंक के फेल होने के लिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में, इस बैंक के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम लोग बात करते हैं। अब बात करते थोड़ा सा इस बैंक के बारे में। ठीक है। ये काम कैसे कर रही थी। एक्चुअली इनका जो मेजर जो पोर्शन था इनके जो सिलिकॉन वैली बैंक है ये मेनली जो है स्टार्टअप्स को और टेक रिलेटेड कंपनी को ये लोन देती थी। ठीक है। अब हुआ क्या था कि जितने भी स्टार्टअप और टेक रिलेटेड जो कंपनी हैं इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। 2020 से पहले तक इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। तो इस कारण से क्या हुआ कि बैंक का भी शेयर ऐसे जा रहा था, बैंक का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी अगर परफॉर्म अच्छा कर रही थी तो ये अपना सारा पैसा कहाँ, यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे थे, सिलिकॉन वैली बैंक के पास डिपॉजिट कर रहे थे। तो ऑब्वियस चीज़ है, इस बैंक के पास पैसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था फंड, तो इनका शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, तो ऐसे हो रहा था। ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब मेन समस्या क्या आ गया था कि ये सारे स्टार्टअप और टेक रिलेटेड कंपनी ये पैसा तो अपने यहाँ पे जमा कर रहे थे। ठीक है। 2017 से लेके 2021 के बीच में इनका जो डिपॉजिट था सिलिकॉन वैली बैंक का ये 4 टाइम्स के आसपास अप्रोक्स बढ़ गया था। ठीक है। लेकिन जितना पैसा इनके पास डिपॉजिट आ रहा था उस एट द सेम टाइम ये उतना लेंड नहीं कर पा रहे थे, मतलब ये उतना लोन दे नहीं पा रहे थे। इनके पास फंड जमा हुए जा रहा था। ये लोग अच्छा टेक रिलेटेड कंपनी जो भी थे, जो भी कंपनी का अकाउंट इनके पास था वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो अपना पैसा यहाँ कर रहे थे, इनके पास पैसा यहाँ पे जमा हो रहा था। ये लोन दे रहे थे लेकिन लोन उस कम अकॉर्डिंग बड़ा कम दे रहे थे। ठीक है। 2017 से 21 की बात की जाए तो ये 4 टाइम के आसपास इनका डिपॉजिट बढ़ गया था, लेकिन वहीं लेंड करने की बात आए तो 2 टाइम्स ही ये लेंड कर, यानी 2017 में जितना इन्होंने लेंड किया था उसका बस डबल ही 21 तक ये लेंड कर पाए थे, लेकिन डिपॉजिट क्या था, 4 टाइम्स बढ़ गया था। अब समस्या यहाँ पे क्या आ गया था कि मेनली बैंक का की कमाई कहाँ से होती है, जो लेंड करते हैं लोन के रूप में जो पैसा जितने भी स्टार्टअप को देते उसी से ये बैंक कमाती। अब बैंक के पास जब पैसा इकट्ठा होना स्टार्ट कर हो गया था और बैंक इस पैसे पे ऑब्वियसली ये इंटरेस्ट भी दे रही थी, डिपॉजिटर को कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट दे रही थी। तो बैंक ने क्या किया, इस पैसे का मेजर पोर्शन जो है, ठीक है, इसने गवर्नमेंट का बॉन्ड परचेज कर लिया। ठीक है।
ये क्या किया, गवर्नमेंट का बॉन्ड परचेज करना स्टार्ट कर दिया इस पैसे से। अब जिस समय ये बैंक जो गवर्नमेंट का बॉन्ड परचेज कर रहा था, उस समय बॉन्ड पे इंटरेस्ट काफ़ी कम कम था, ठीक है, इंटरेस्ट काफ़ी कम था। तो ऑब्वियस चीज़ है, जब बॉन्ड इसने काफ़ी मेजर पोर्शन ऑफ अमाउंट का इसने बॉन्ड परचेज कर लिया, उस पर इंटरेस्ट काफ़ी कम था, तो बैंक का कमाई भी ऑब्वियस चीज़ है डाउन होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसके पास पैसा ज़्यादा था, लेंड नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसकी कमाई उसके अकॉर्डिंग हो नहीं रहा था। अगर ये सारा पैसा लेंड कर देता तो इसका प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, ठीक है। यहाँ तक फिर भी चल रहा था। अब हुआ क्या कि 2020 लास्ट और 21 से क्या हुआ कि जितने भी टेक रिलेटेड कंपनी थे उनका शेयर हिट करना स्टार्ट हो गया था, और मोस्टली जो स्टार्टअप सब थे वो फेल होना स्टार्ट हो गए थे। अब जैसे ही किसी भी कंपनी का शेयर हिट कर रहा है, चाहे कोई भी स्टार्टअप अगर फेल हो रहा है, तो उसको सबसे पहले क्या है, फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने क्या किया, बैंक के पास उसका अकाउंट था, उसमें उसका फंड था, वो बैंक से अपना फंड विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। अब जितनी भी कंपनी हैं वो अगर फंड विड्रॉ करती है, तो ऐसा हम लोग की तरह नहीं है चिल्लर वाला कि हाँ 50,000 लेना है, लाख लेना है। उनका जो अमाउंट होता है करोड़ों में होता है, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, इस टाइप से वो लोग विड्रॉ करते हैं। अब ये लोग यहाँ से विड्रॉ पैसा करना स्टार्ट कर दिए बैंक से, ठीक है। और बैंक अपना मोस्टली पैसा कहाँ लगा दिया था, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज कर लिया था सर, बॉन्ड सब परचेज कर रखा था, इसके पास भी फंड लिमिटेड ही था। अब मान लीजिए कोई कंपनी अगर डिमांड करती है बैंक से कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, कुछ भी पैसा निकालना है, विड्रॉ करना है, तो बैंक तो मना कर नहीं सकती है, ठीक है। वो तो रूल है कि कभी भी आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो बैंक मना कर नहीं सकती है। तो बैंक क्या करती थी, ये पैसा देना स्टार्ट कर देती थी। अब हुआ कि एक दो कंपनी तो फेल हुआ नहीं था, बड़े सारे स्टार्टअप फेल होना स्टार्ट हो गए, और जितने बड़े बड़ी कंपनी थे उनका जो शेयर हिट करना स्टार्ट हो गए, तो सभी लोग पैसा लेना स्टार्ट कर दिए थे। अब हुआ क्या कि सब लोग जब पैसा लेना स्टार्ट कर दिए, तो इसके पास ये जो कुछ लिमिटेड फंड यहाँ पे बचे थे, ये इनके पास हो गया ख़त्म, ठीक है। एक मिनट आपको समझाता हूँ थोड़ा सा डिटेल से। अब सिंपल समझिए कि ये बैंक है, ठीक है, ये स्टार्टअप है, ये कंपनी है, ये बैंक के पास कुछ पैसे बचे हुए हैं, ठीक है, थोड़े से पैसे बचे हुए हैं। मेजर पैसा का इसने गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज कर लिया जी, गवर्नमेंट बॉन्ड पर, इसके पास तो थोड़े से ही पैसे बचे हुए हैं। अब ये लोग अपना पैसा यहाँ से निकालना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब इसके पास जो थोड़े से पैसे बचे थे वो सारा खत्म हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो कंपनी, सब लोग अब डिमांड करना स्टार्ट कर दिए कि हाँ भाई ऑब्वियस ही है कि अगर जो फेल होते, मोस्टली स्टार्टअप फेल होते, तो सब लोग अपना पैसा निकालेंगे। जितनी बड़ी कंपनी थी उसका शेयर हिट कर रहा था, तो सब लोग अपना पैसा मांग रहे थे बैंक से। अब बैंक क्या कि ये पैसा खत्म हो गया, तो बैंक ने क्या किया, अब यहाँ पे सारा पैसा उसका फंसा हुआ था, तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड था उस समय काफ़ी कम रेट पे मिलता, आज के रेट में गवर्नमेंट बॉन्ड पे थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा है, उस समय काफ़ी कम पे था। तो बैंक को क्या हुआ था, जल्दीबाजी में अपना जो ये बॉन्ड सब था वो लॉस पे है ना सेल करने लगी। जैसे मान लीजिए यहाँ का पैसा खत्म हो गया, अब कोई डिमांड किया, तो ये क्या किया, इसको लॉस पे बेच के पैसा यहाँ से देना स्टार्ट कर दी। अब यहाँ ये लॉस पे बेचना स्टार्ट की, तो इससे क्या हो गया कि बैंक को लॉस होना स्टार्ट हो गया, ऑब्वियसली यहाँ पे लॉस पे हो गया। अब लेंड उतना कर नहीं पा रही थी, ठीक है, डिपॉजिट था नहीं, डिपॉजिट जो था वो सब जमा था, क्योंकि सब कंपनी का हालात खस्ता था, तो सब लोग पैसा अपना निकाल ही रहे थे। तो बैंक क्या कि जितने गवर्नमेंट बॉन्ड थे वो सब सेल करना स्टार्ट कर दी। वो भी जो सेल बैंक कर रही थी वो सारे के सारे लॉस पे कर रही थी। अब हुआ कि बैंक को नुकसान होना स्टार्ट हो गया। थोड़े दिन तक ये सब चलता रहा कि हाँ भाई ये बेच के देना है, बैंक का हालात खस्ता। अब ये चीज़ जो है बैंक के सीईओ को पता चल गया कि भाई ये बैंक इस तरीके से अगर चला तो सब चीज़ जब लॉस में ही बेच के देना है तो बैंक तो चल ही नहीं पाएगा, डूब ही जाएगा। तो 2 हफ्ते पहले ही 10 मार्च को ये बैंक बंद हुआ, अनाउंसमेंट हुआ कि ये बैंक बंद हो रहा है, सिलिकॉन वैली बैंक, 10 मार्च 2023 को। उससे 2 हफ्ते पहले ही जो जॉर्ज बेकर थे, जो इसके फाउंडर थे, एमडी, ये तो फाउंडर थे इस बैंक के मालिक, उन्होंने क्या किया, अपना 3.6 मिलियन का जो स्टॉक जो था उसने अपना बेच दिया, 3.6 बिलियन डॉलर का जो स्टॉक था अपना सारा का सारा बेच दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये तो बैंक अब डूबने वाला है, ठीक है। अब हुआ क्या, सब लोग पैसा मांगने आए तो बैंक बोला कि रुक जाइए थोड़ा दिन,
कोऑपरेट कीजिए, पैसा आपको मिल जाएगा। अब कोई तो रुकता नहीं, जैसे ही ये हुआ कि रुक जाइए, जैसे आप ही का मान लीजिए पैसा फंस गया किसी बैंक में, कोई बैंक बोलेगी कि नहीं आप रुक जाओ, आपको थोड़े दिन बाद पैसा मिलेंगे, तो होगा क्या कि जितने भी आपको जानने वाले हैं, जो भी आप जानते, चाहे एक बार ये न्यूज़ फैल गया, सब लोग वहाँ पे लाइन लगा के अपना अपना पैसा वहाँ से निकालेंगे, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि भाई बैंक का हालात ख़राब है। तो सब लोग यहाँ डिमांड करना स्टार्ट कर दिए। अब बैंक के पास बचा ही नहीं, तो बैंक ने पैसा देने से बोला कि नहीं रुक जाइए, अभी नहीं दे पाएंगे। और फिर ऐसे ही चलता रहा, और फिर 10 मार्च को ये बैंक अनाउंसमेंट आ गया कि बैंक को बंद कर दिया गया है। रियली होता क्या है कि मान लीजिए अगर कोई बैंक डूब रहा है तो उसको कोई बड़ी बैंक आके बचा जाता है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में भी थोड़े दिनों पहले येस बैंक के साथ हुआ था कि येस बैंक डूब रहा था, तो फिर स्टेट बैंक ने जाके उसको बचाया, स्टेट बैंक ने उसको टेक ओवर किया। ठीक है, तो उसी तरीके से अभी तक इस बैंक को कोई टेक ओवर करने के लिए अभी आगे कोई भी बैंक नहीं आया, या कोई भी कंपनी अभी तक आया नहीं है। अगर नहीं किया तो वाकई ये काफ़ी बड़ी समस्या होगी। और फिर अगर कोई टेक ओवर नहीं करता है तो 2008 के बाद से सही में ये बिगेस्ट बैंकिंग फेल्योर हो जाएगा।